जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाली, आकाश में उड़ने वाली, वन में रहने वाली, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाली, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाली, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाली, चोरी न करने वाली, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को, हे बंदर, छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्या पर्वत के राजा थे। मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आई और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाई थी। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्यमेव अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहित के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कुर्दुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक, नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए, पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया।
इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्यग्र, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। आज का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। कल हम आगे का अध्याय सुनेंगे। आप सभी उस अध्याय का श्रवण अवश्य ही करिएगा। आज हम आप सभी के लिए सरस्वती व्रत कथा लेकर आए हैं। ये कथा बड़ी ही शुभ है और शुभ फल देने वाली है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय हो। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियम के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेतु के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेतु को अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे भी थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन लोगों को जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस
उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और वह जंगल में कैसे आए हैं। रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वह राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि आप पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नामक एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा जी और सरस्वती जी की पूजा करवाई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती हैं। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन से सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। तो बोलिए, माता दुर्गा की जय हो, माता सरस्वती की जय हो। आइए अब हम माता सरस्वती की जन्म कथा सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी ने दुनिया की रचना की थी, तब इस धरती पर हर एक चीज़ मौजूद थी, फिर भी उनमें कुछ कमी लग रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और ज़मीन पर छिड़क दिया। पानी छिड़कते ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। इन देवी के 3 हाथों में वीणा, पुस्तक और माला मौजूद थी। वहीं चौथा हाथ वरदान देने की मुद्रा में था। जन्म लेने के बाद इस कन्या ने वीणा बजाई, जिसके वजह से हर एक जीव में स्वर आ गया था। कहा जाता है कि इसी की वजह से इन देवी का नाम सरस्वती रखा गया। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। तो बोलिए, माता सरस्वती की जय हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।